हेलो एवरीवन। तो आज हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें आपको दिया है कि एक डिज़ाइन इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ कैनल बाय फॉलोइंग डेटा। एक कैनल सेक्शन दिया है, उसका कुछ रिलेवेंट डाटा दिया है और उसके बेसिस पे हमें उस कैनल को एज अ इकोनॉमिकल सेक्शन के तौर पे उसे डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऐसा न्यूमेरिकल अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देखिए गिवन में हमें क्या दिया है, डिस्चार्ज दिया है। डिस्चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो क्यू हमें दिया है 0.8 क्यूमेक यानी मीटर क्यूब सेकंड। तो ये हो गया हमारा डिस्चार्ज। आगे दिया है हमें कोइफिशिएंट ऑफ रूगोसिटी। तो कोइफिशिएंट ऑफ रूगोसिटी हम यन से डिपिक्ट करते हैं। तो यन इज इक्वल टू 0.035। अब ये क्यू की वैल्यू लिख ली, यन की भी वैल्यू लिख ली। अब साइड स्लोप कैसे लिख लेंगे हम, इसे हम जेड के रूप से लिख लेंगे, जो कि है 1:1, जो कि होगा 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो अब हमें दूसरा डाटा दिया है कि लॉन्गिट्यूडिनल बेड स्लोप, जो कि दिया है 1/2000। तो ये हम यस के रूप में लिख लेंगे, जो कि क्या होगी वैल्यू 1:200। तो देखिए ये हमने गिवन डाटा लिख लिया है। अब सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं कि सॉल्यूशन इसे सॉल्व कैसे करना है। तो गिवन डाटा लिखने के बाद हमारे पास कोई भी अगर आपका कोई कैनल एक इकोनॉमिकल सेक्शन है तो वो एक फार्मूला फॉलो करता है। वो कौन सा फार्मूला फॉलो करता है, तो ये फार्मूला होता है B+2ZD/2 इज इक्वल टू D1+Z²। तो इसी फार्मूले का यूज करके हमें इस कैनल की जो भी हमारी उसका डिजाइन करना है इकोनॉमिकल सेक्शन के रूप में। तो अब देखिए यहाँ पे हमें b की वैल्यू जो है वो मालूम नहीं है, तो इसलिए तो हम b की वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, B+2 कांस्टेंट रहेगा तो 2z की वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पर 1 × d की वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो ये भी हम d के तौर पे लिख लेंगे अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी देखेंगे तो d की वैल्यू मालूम नहीं, इसलिए उसे वैसे ही रख लेंगे 1+z²। z यानी क्या, तो देखिए z की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली है, तो वही वही वैल्यू हम इधर कांस्टेंट रख लेंगे, z इज इक्वल टू 1+√1+1²। तो ये अब सब हमने वैल्यू इस पर लिख ली है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए B+2 × 1 2, तो ये हो जाएगा 2D/2 इज इक्वल टू D। इसे सॉल्व करने पे क्या होगा, D2 √2। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन आ गया है। देखिए तो अब आगे क्या करना है, हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, B+2D, तो यह ऐसे ही रखेंगे, ये 2 को उधर लेके जाएंगे, तो 2 × √2 क्या आंसर आएगा 2.82D। तो यह होगा हमारा, यहाँ तक तो इक्वेशन आ गया है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम 2D को यहाँ भेजेंगे तो हमारे पास B की वैल्यू आएगी। B की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी फिर 0.82D। इसे हम मार्क कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास आ गई है B की वैल्यू, जो अब हमारे पास b की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन हमारे पास d की वैल्यू जो है वो अभी निकालनी बाकी है। तो अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो होता है मैनिंग्स फार्मूला। और मैनिंग्स फार्मूला यूजुअली क्या होता है कि जो भी इकोनॉमिकल सेक्शन होता है उसमें मैनिंग के अकॉर्डिंग टू मैनिंग्स फार्मूला v इज इक्वल टू 1/n r 2/3 इंटू यस 1/2। यहाँ पे ये एस से √s भी कहा जाता है, क्योंकि एज वी नो मैथमेटिकली √s और s⁻1/2 की वैल्यू एक ही है। तो यहाँ पे v क्या है, v है वेलोसिटी। जिस भी वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी v पे रूप से हम डिपिक्ट करते हैं। तो अभी v तो हमें मालूम नहीं, इसलिए उसे वैसे ही रखेंगे 1 यन क्या है हमने यहाँ निकाला है, देखिए 0.0035 जो हमें गिवन में ही दिया है। तो हम उसी वैल्यू को कैरी करेंगे यहाँ पे 0.0035 इंटू आर। तो आर के रूप में क्या लेंगे हम, तो आर जो है वो हमारा जो हाइड्रोलिक रेडियस रहती है उसकी वैल्यू हम कैनल के में D/2 ऐसा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर D/2 लेंगे और इससे D/2⁻²/3 ऐसा लिख लेंगे। फिर उसके बाद इनटू यस की वैल्यू देखिए हमने निकाली है 1/100, तो वो भी हम वैसे ही लिखेंगे कि 1/2000। और इसको
1/2 का इंडेक्स देंगे। तो अब ये पूरी वैल्यू हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम अगर कैल्सी में डालें तो ये और ये इन दोनों का हम ये करें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसके बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा तो v इज इक्वल टू 0.402 इंटू d2⁻3, ये ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गई हमारी v की वैल्यू। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। एंड नाउ अदर केस, हमारे पास देखिए अब हमें डिस्चार्ज की वैल्यू तो दी है, तो हमें डिस्चार्ज को लेकर एक फॉर्मूला तो मालूम है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू ए इंटू वी। यहाँ पर ए क्या रहता है, एरिया, इंटू वी वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम देख लेते हैं। तो देखिए क्यू की वैल्यू तो हमें दी है ऑलरेडी 0.8 इज इक्वल टू ए। देखिए ए की वैल्यू रहती है, उसके लिए फॉर्मूला है बी प्लस जेड डी इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। और उसके बाद v की वैल्यू हमें मालूम है क्या, नहीं, तो इसे हम वैसे ही रखेंगे। फिर v को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.8 अपॉन बी प्लस जेड डी इंटू डी, ऐसा हमारे पास फॉर्मूला आएगा। अगर हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो आ जाएगा 0.8 अपॉन यहाँ पर b यानी 0.82d, जो कि हमने पहले से निकाल लिया है, वो वैल्यू लिख लेंगे 8d प्लस जेड की वैल्यू क्या 1, जो कि हमने गिवन डाटा में से निकाल ली है 0.8d प्लस 1 इंटू डी और इंटू डी। अगर हम इसे कैल्सी में सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 1.82 डी स्क्वायर। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 और ये आया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इस दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि डी की वैल्यू हमारी निकल के आएगी। तो देखिए v तो कांस्टेंट है, तो इन दोनों को करस्पॉन्डिंगली हम टुगेदर लाएंगे। तो देखिए हमारे इक्वेशन नंबर 1 में दिया था 0.402 इंटू डी 2⁻3 इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 1.82 डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 0.402 इंटू d⁻2/3, इससे हम डी स्क्वायर वहाँ पे हम लेके जाएंगे, तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आएगा 0.2 इंटू d2/3 इंटू डी स्क्वायर, और क्या आएगा 0.8 1.82। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा d2/3 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.069, और इसे कैल्सी में सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा d इज इक्वल टू 1.03 मीटर। देखिए अब हमारे पूरे इक्वेशन में हमें d की वैल्यू तो मिल गई है। अब b की वैल्यू हम इस पर से निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू 0.82 इंटू 1.03, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर अगर मैं कैल्सी में डालूँ तो इसका आंसर आएगा 0.84 मीटर। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, जिसे हम आंसर में लिख लेंगे। आंसर हमारे पास b की वैल्यू आ गई है 0.84 मीटर और d की वैल्यू आई है 1.03 मीटर। तो ऐसे ही पूरी मेथड का यूज़ करके हम किसी भी कैनल का इकोनॉमिकल सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको बैलेंसिंग डेप्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।